तीन कृषि कानूनों को यानी कि न्यू एग्रीकल्चरल लॉस को सरकार ने आखिरकार एक साल बाद किया वापस लेने का ऐलान। पीएम मोदी द्वारा आज ये बड़ी घोषणा की गई है, लेकिन दर्शकों यहाँ पर जो बड़ा सवाल उठता है वह ये है कि आखिरकार किस कारणवश सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा, किस कारण सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लिया। आइए सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से 3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। आज शुक्रवार को जिस तरह से गुरु नानक जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीन कृषि कानूनों को, न्यू एग्रीकल्चरल लॉस को एक साल बाद वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी देते कि पीएम ने एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ज्यादा इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी एक कमेटी का गठन का भी ऐलान किया है। और साथ ही साथ ये जो कमेटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको बता दें इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा किसान यानी कि फार्मर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये कमेटी जो है वो एमएसपी को और अधिक इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गठित की जाएगी। अब चलिए आइए जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों ये तीन फार्म लॉज एक साल बाद सरकार ने वापस लिए, यानी कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इसके पीछे सरकार की क्या वजह रही होगी। दर्शकों इस चीज को हम 3 पॉइंट्स में चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जो पहला कारण यहाँ पर आपको बता दें, पहला कारण ये हो सकता है कि पीएम मोदी ने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज ये बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, यानी कि जो न्यू एग्रीकल्चर लॉस को उन्होंने वापस लेने का आज फैसला किया, ये राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और पीएम मोदी द्वारा पर्सनल एंड पार्टी इंटरेस्ट की जगह उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा और फैसला लिया। दूसरा कारण यहाँ पर यह हो सकता है कि भारत विरोधी तत्व की बात करें तो यहाँ पर ये उठा रहे थे बड़ा फायदा। बताते चले भारत विरोधी तत्व तीनों कृषि कानूनों को यानी कि जो 3 फार्म लॉस थे उनके खिलाफ जिस तरह से किसान काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स ये इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। एंटी इंडिया एलिमेंट समुदायों के बीच दरार पैदा करना चाहते थे और भारत को इररिपेरेबल डैमेज पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए पीएम मोदी ने आज एक बड़ी घोषणा की है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यानी कि तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये हो सकती है सियासी वजह। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि सियासी गलियारों की बात करें तो अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज ये बड़ा सियासी कदम हो सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जाट समुदाय की बात करें तो उनको अपने पाले में रखने के लिए इसकी बेहद जरूरत थी। पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों में जाट समुदाय ने लगभग एक होकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी और इस बार विधानसभा चुनाव में ये जो वोट है वह विपक्ष के पाले में जाने की पूरी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन आज ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इसके बाद वोट फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम, गैर जाटव और गैर यादव वोट एक मुश्त बीजेपी के साथ आ जाने की पूरी संभावना है और इसका जो चुनाव नतीजे हैं उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। साथ ही साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं का प्रचार करना नामुमकिन था और उन पर हमले हो रहे थे और आज के फैसले के बाद स्थितियां, अब जो सिचुएशंस है वे बदल जाएंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब में किसानों के बीच अपनी पैठ यानी कि बेंच और बढ़ा देंगे और उनके बीजेपी के साथ गठबंधन तय है। आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि अकाली दल भी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन जाए और ऐसे में आपको बता दें कि शहरी, ग्रामीण और किसानों के बीच ये जो गठबंधन है वह मजबूत दावेदार बन जाएगा। दोस्तों ये था आपके समक्ष 3 पॉइंट्स, यानी कि जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था कि पीएम मोदी ने आज एक बड़ी घोषणा की और 3 फार्म लॉस को एक साल बाद वापस लेने का ऐलान किया है और ये आपके समक्ष जो 3
कारण हमने आपको बताए हैं। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली कि ये 3 वजह हो सकती है जिस कारण से सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब इस बड़ी खबर से जुड़ी एक और जानकारी दे दें कि पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या कारण बताए पीएम मोदी ने जब वे देश को संबोधन कर रहे थे और बड़ा फैसला ले रहे थे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस तरह से देश को संबोधन करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, तो वापस लेने की वजह भी उन्होंने बताई और ऐसा कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके और इसीलिए ये बड़े कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट ने और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जो फार्मर्स हैं वे समझ नहीं पाए और आज इसीलिए ये बड़ा ऐलान हमें करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने ऐसा कहा कि हम अपनी बात किसानों को नहीं समझा पाए, इसीलिए भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के प्रवक्ता राकेश टिकायत ने भी इसका रिएक्शन दिया जब पीएम मोदी ने ये कहा। रिएक्शन ये था कि राकेश टिकायत ने एक ट्वीट किया और ट्विटर के माध्यम से बोला कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर दिया जाएगा। सरकार MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जिस तरह से आज की जो टॉप हेडलाइन इस समय बन चुकी है, टॉप खबर, वो ये है कि मोदी सरकार ने 3 फार्म लॉज जो इन्होंने पिछले साल इंट्रोड्यूस किए थे और ये सोचकर इंट्रोड्यूस किए थे कि शायद फार्मर्स को इससे बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से फार्मर्स के प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं और फार्मर्स इन तीनों फार्म लॉज का, कृषि कानूनों का विरोध करते आए हैं, तो इसीलिए आज मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एक बड़ा ऐलान किया। और इस बड़ी अपडेट में हमने आपको 3 कारण भी बताए, 3 पॉइंट्स में ये समझाने की कोशिश करी कि सरकार की क्या वजह रही होगी जिस कारणवश उन्हें ये 3 फार्म लॉज वापस लेने होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके सजेशंस भी बहुत मैटर करते हैं कि आपके क्या विचार है, आपकी क्या रिव्यूज है इस बड़ी खबर को लेकर। ये जो बड़ी खबर इस समय आपको कहीं लगभग हर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है, अपने सजेशंस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दर्शकों, फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।